नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम आपको लेकर के आए हैं हरियाणा में। हरियाणा में एक जगह है मंडोली गांव। मंडोली गांव पड़ता है आपका कलानौर और यमुनानगर के बिल्कुल बीचों बीच। और अभी आप देख पा रहे हैं ये है कुलवंती दत्त मार्ग। कुलवंती दत्त यानी कि संजय दत्त जी की दादी जी। और आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं संजय दत्त जी के गाँव। ये जो रास्ता है ये संजय दत्त जी के गाँव जा रहा है। और मैं आपको छोटी सी बात और बता देता हूँ, ये रास्ता जो आप देख पा रहे हैं ये वाला रास्ता सुनील दत्त सर ने बनवाया था। और सुनील दत्त सर ने ये रास्ता इसलिए बनवाया था क्योंकि यहाँ पर पहले कच्चा रास्ता होता था। और जब सुनील दत्त जी मुंबई में थे तो उनको अपने गांव के बारे में बहुत कुछ करना था और बहुत कुछ इच्छा थी उनकी कि अपने गांव के बारे में कुछ अच्छा किया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने अपने गांव का रोड, जो कि ये कुलवंती दत्त मार्ग है, इसको पक्का कराया था। और ये वही रास्ता है कुलवंती दत्त मार्ग जो उनकी माता जी के नाम पे है, यानी कि संजय दत्त जी के दादी जी के नाम पर। ये देखिए यहाँ पर ये वाला रास्ता है और ये जाता है मंडोली गांव में। और यहाँ पर चारों तरफ का व्यू कुछ इस तरीके से है, ये आप देख पा रहे हैं। ये रास्ता है। अभी आगे आप जो देख पा रहे हैं सीधे वहाँ पर बिल्कुल सामने रेलवे लाइन है जो जम्मू कश्मीर वाली लाइन है। और यहाँ से ये वाला रास्ता है। सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर मार्ग है और ये रास्ता कलानौर जाता है। और ये हाईवे है और यहाँ से सीधे आप यमुनानगर जा सकते हैं। यमुनानगर यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये रास्ता है कुलवंती दत्त मार्ग जो कि संजय दत्त जी की दादी जी के नाम पर है। और आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक ताऊ जी मिले हैं। ताऊ जी, आपने सुनील दत्त जी को देखा है? अच्छा, आप खेले उनके साथ? और संजय दत्त तो 12 साल तक रहा। संजय दत्त भी को भी देखा आपने यहाँ पर? संजय दत्त को भी देखा यहाँ पर? वो भी। अच्छा, और उनकी माता जी भी देखी उनकी। यहीं पे आए होंगे वे? हाँ, यहीं। और ये रास्ता जो है ये भी उन्होंने बनवाया था? ये सड़क बनवाई थी जब इसका सोमदत्त का दिया जी। 5,000 रुपए लगे थे सारी मंडोली तक इसका। अच्छा, ये सड़क उन्होंने बनवाई थी, सुनील दत्त जी ने? सुनील दत्त की मां है। जी जी जी, बहुत बहुत। आपका नाम क्या है? देवीचंद। आपके साथ खेले हैं वे? अच्छा जी, अरे वाह, जबरदस्त। 92 साल की उम्र है मेरी। 92 साल की? अच्छा, 92 साल की उम्र के हो? अरे वाह सर, वाह, धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पर ये भैया मिले हैं। भैया, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार जी। ये अशोक कुमार है आपका नाम? अच्छा, आप यहीं से हैं, मंडोली से ही? तो यहाँ पे सुनील दत्त जी को देखा है आपने कभी? अच्छा, कब देखा आपने? ये 96 में जब सद्भावना यात्रा निकाली थी ना। अच्छा, उस टाइम देखा। सुनील दत्त सर यहाँ पे आए थे। और संजय दत्त जी? संजय दत्त जी को 2-3 बार देखा आपने उनको भी? एक बार तो उनके चाचा जी गुजरे। हाँ हाँ, जो सोमदत्त जी थे उनके चाचा जी। बात भी हुई आपकी उनसे? कुछ हमारी बात नहीं हो पाई। वैसे आप इसी गांव से हैं? चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। तो दोस्तों खैर आगे चलते हैं गांव में और यहाँ पर देखते हैं आज मंडोली गांव, संजय दत्त जी का गांव और सुनील दत्त जी का गांव कैसा है आज की डेट में। कोशिश करूंगा मैं आपको उनके गांव के अच्छे से दर्शन कराने की और देखेंगे उनके गांव में क्या क्या है। अभी एंट्री करते ही आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक सत्संग घर आया है, ये है राधा स्वामी सत्संग घर। ये भी गांव मंडोली का ही है। और ये गांव है सुनील दत्त सर का और संजय दत्त सर का। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मंडोली राधा स्वामी सत्संग घर। यहाँ से आगे चलने के बाद हमें यहाँ पर ये लक्कड़ मंडी नजर आई है जो यमुनानगर लक्कड़ मंडी के नाम से है। और अभी आगे चलते हैं मंडोली गांव में। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं और ये मंडोली गांव का एंट्रेंस है यहाँ पर, ये देखिए। और ये यहाँ पर ऑटो स्टैंड है इस गांव का। जब भी लोग यहाँ पे यमुनानगर से आते हैं तो यहाँ पर ऑटो स्टैंड पर यही रुकते हैं। ये वाला जो स्टैंड है ये है मंडोली गांव संजय दत्त जी के घर का।
और यहाँ पर एंट्रेंस में एक तालाब है और यहाँ पर एक चर्च नुमा कुछ बना हुआ है, कुछ सिंबल है चर्च का, यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर। संजय दत्त जी का गाँव यही है अंकल जी? आप यहीं से हो? यहीं के रहने वाले हो? आए थे कभी संजय दत्त जी यहाँ पर? आते हैं, कभी कभी आते हैं। अच्छा, और अभी ये यहाँ पर जो रहते हैं परिवार वाले उनके चाचा जी के लड़के रहते हैं। तो एंट्री करते ही हमें यहाँ इस तरह का एंट्रेंस देखने को मिला है। एक मंदिर यहाँ पर स्टैंड पर ही है जो ऑटो स्टैंड है यहाँ का, और ये एंट्री गांव की कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ है, एक कुछ बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं एक बार, ये किस चीज का है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इस पे सुनील जी का 4 नंबर पे, आप 4 नंबर की लाइन देखें। सुनील दत्त के जन्म ब्रिटिश भारत में पंजाब के झेलम जिला स्थित खुदरो गांव में हुआ था। वह गांव पाकिस्तान में बंटवारे के दौरान सुनील दत्त गांव मंडोली यमुनानगर में आगे भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता। देखिए पूरी जानकारी उनके बारे में लिखी हुई है यहाँ पर। और ये 1968 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। 25 मई को उनका स्वर्गवास हो गया था। ये सुनील दत्त जी के बारे में जानकारी लिखी हुई है यहाँ पर। तो गांव के अंदर आने के बाद एंट्रेंस यहाँ पर कुछ इस तरीके का है। यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ेंगे, एक ये वाला मकान आएगा, और इस मकान के आने के बाद यहाँ पर सीधा बिल्कुल सामने ये देखिए जहाँ पर वो ओम की आकृति बनी हुई है, ये वाला मकान है सोमदत्त संजय दत्त जी का, ये वाला मकान है, ये वाला गेट है। तो ये आइए अंदर चलते हैं संजय दत्त जी के घर और उनसे जानकारी लेते हैं कौन कौन है, देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये घर है आपका संजय दत्त जी का, और यहाँ पर देखिए सोमदत्त लिखा हुआ है। सोमदत्त जी जो है ये है संजय दत्त जी के चाचा जी, और ये उनका नाम है जो संजय दत्त जी के चाचा जी का घर है। और ये पूरा घर और ये पूरा गेट आपको संजय दत्त जी का मकान का है। यहाँ पे आसपास का एरिया भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ का ये आसपास का एरिया है, ये यहाँ से इस तरह का कुछ व्यू है, और ये यहाँ पे ये मकान है। और संजय दत्त सर का एक घर पाकिस्तान में झेलम में है, और एक घर हमारे यहाँ हरियाणा के जिला यमुनानगर में है, और जिला यमुनानगर में एक कस्बा पड़ता है मंडोली। हम फिलहाल मंडोली में है। और ये भैया फिलहाल जी क्या हाल है? भैया का नाम युवराज है, और भैया है संजय दत्त सर के चाचा जी के लड़के। तो हम युवराज सर से बात करेंगे, और आज युवराज सर, सुनील दत्त सर और संजय दत्त सर और उनके चाचा जी का घर, ये जो पुश्तैनी मकान है, ये दिखाएंगे। और चलिए आगे चलते हैं। तो सर एक बार कुछ बोलेंगे आप? हाँ जी, वेलकम सभी साथियों को। और बस हमारा एक ये पुश्तैनी घर है यहाँ पे। हम बेसिकली मुंबई को बिलोंग करते हैं, पर आज भैया हमारे साथ हैं यहाँ पे, और मैं आपको एक तरह से इस पूरे जगह की कुछ इन्फॉर्मेशन जितनी मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी हाँ, तो आगे चलते हैं। आइए। तो ये है फिलहाल घर। तो यहाँ पर ये घर है संजय दत्त सर का, और यहाँ पर संजय दत्त सर खेले हैं, बड़े हुए हैं, पढ़े हैं यहाँ पर, और हम दिखा रहे हैं आपको संजय दत्त सर का घर। और यहाँ पर आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो यहाँ पर एंट्री करते ही आपको ये वाली जगह दिखेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जगह है संजय दत्त सर का घर। और ये देखिए यहाँ पर एक ये वाली गाड़ी खड़ी हुई है। सर कौन सा मॉडल है सर गाड़ी का? सर ये फोर्स की गुरखा है। अच्छा। ये अभी लॉन्च हुई है 2021 में। 2021 में लॉन्च हुई है। हाँ जी हाँ। ये संजय दत्त सर की भैया की गाड़ी है। और यहाँ पर युवराज सर हमें जानकारी दे रहे हैं। तो युवराज सर, और हाँ यहाँ बगीचा भी है एक छोटा सा घर के बीच में। यहाँ पर एक ये गार्डन है, और गार्डन में भैया ने ये नींबू के पेड़ लगाए हैं। जी नींबू का, ये हमारी दादी का लगाया हुआ पेड़ है जी। दादी जी का लगाया हुआ है। दादी जी का एक ये नींबू और एक ये गुलाब, यानी कि कुलवंत जी का लगाया हुआ है। हाँ जी हाँ जी। ये कुलवंत मैम का यहाँ पे पेड़ है जो देखने को मिला है। और ये गुलाब भी उन्हीं का लगा हुआ है। और ये हाँ हमारी दादी जी का गुलाब का पेड़ है। सर ये कुलवंत दत्त जी का, यानी कि संजय दत्त सर की जो दादी जी हैं कुलवंत जी, ये उनके लगाए हुए पेड़ है। और सर कमाल की बात है अभी तक हरे भरे हैं। हाँ जी अभी भी भाई आदमी चला जाता है लेकिन यादें रह जाती हैं। तो यहाँ पर कुलवंत जी का एक 2 पेड़ है लगाए हुए, ये कुलवंत जी ने लगाए थे। और यहाँ पर सर ये देसी कुत्तों का कुछ क्या सीन है पालने का? बस ये इनकी हम एक तरह से सेवा ही करते हैं। मतलब ये हमने पाले नहीं है कुछ, मतलब जैसे थे कुछ इंजर्ड थे डॉग्स जो मुझे कहीं हाईवे पे मिलते हैं, या कुछ उनको ले आता हूँ। कुछ गांव में जो मुझे पता है बाहर जो मतलब डॉग्स हैं बच्चे, बस उनको मैं लाके यहाँ पे इनका कोई इलाज
और इनको इसीलिए अपने पास, क्योंकि ब्रीड वाले डॉग्स तो हर आदमी ले लेता है, जी हाँ लोग बहुत पैसे देके भी ले लेते हैं, जी हाँ। लेकिन इन डॉग्स का कोई वाली वारिस नहीं होता। अरे सर, ये तो बहुत अच्छा तो काम है, बस बहुत मैं अच्छा इसके काम लिए है। बस ये है कि इनको यहाँ रखा हुआ है मैंने। जी हाँ, चलिए आगे चलते हैं और अब घर के कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ पर। तो सर संजय दत्त सर लास्ट टाइम यहाँ पर किस टाइम कब आए थे? भैया यहाँ पे आए थे लास्ट जिस टाइम पे आई थिंक हो गए इस बात को, अखिलेश जी जिस टाइम जी हाँ। वहाँ पे सीएम बने थे सीएम यूपी बने के, थे, जी तो हाँ। उस टाइम उनकी कैंपेनिंग के लिए आए थे। ओके ओके। तो तब वो यहाँ पे आके मतलब विजिट करके गए हैं उस टाइम। जी हाँ। हाँ जी, तो हो गए होंगे 5-10 साल आई के थिंक करीब? ऑलमोस्ट हाँ 10 साल से हो गए। तो अभी और कुछ क्या यादें ताजा कैसे होंगी आज पुराने वक्त की? ये बस ये एक्चुअली ये था कि ये जो घर था, पहले तो ये कच्चे थे मकान बिल्कुल जी ही, हाँ। और ये अभी हमने थोड़े से बस ये चेंज किए हैं यहाँ से। मतलब जिस टाइम इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जी हाँ। तो उस टाइम ये घर जो जब था, आप झेलम से यहाँ आए थे? हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ। तो उस टाइम हमारे जो भी वो मतलब पूर्वज, उस टाइम जो हमारी दादी जी थी वो आए थे, दत्त साहब जब थे वो यहाँ पे एक्चुअली नहीं आए दत्त साहब, लेकिन मेरी फादर और मतलब जो मेरी दादी थी जी हाँ। वो मेरी हमारी एक बुआ जी भी हैं, जी जिसके बारे में आई थिंक काफी इतना लोगों को पता नहीं, सिर्फ जीना इसी का नाम है, एक आता था जी हाँ। टीवी पे, जी हाँ। उस पे उन्होंने दिखाया था, जो जी। हमारी बुआ जी भी हैं। जी हाँ। तो बस वो सब फिर यहाँ पे ये जगह उन्हें अलॉट हुई थी, जी हाँ। तो जब उन्होंने अपने घर वहां छोड़ के यहाँ आए थे, तो तब यहाँ आके उन्होंने अपना बसेरा बनाया था। वैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं ऑन कैमरा एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। हाँ जी, युवराज सर की जो फेस है, जो इनका फेस है और इनका हेयर स्टाइल है, आपका सेम टू सेम जो है वो संजय दत्त सर से बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि आपके बाल का जो हेयर स्टाइल है ये वाला, हाँ जी, ये बिल्कुल संजय दत्त सर के साथ मैच कर रहा है इनका हेयर फैमिली है, स्टाइल। हाँ, तो थोड़ा फैमिली एक दूसरे बिल्कुल, के साथ बिल्कुल। हमारी वो होती है। तो अभी कुछ और यादें, एक वो गाड़ी खड़ी है वहाँ पर, हाँ जी हाँ, जी हाँ। ये एक्चुअली आइए गाड़ी दिखाते हैं। ये एक्चुअली मेरे गाड़ी से father- शुरू करते हैं। हाँ, ये मेरे फादर साहब की गाड़ी है, जी हाँ। और ये है 1971 का मॉडल है, ये शायद फिएट गाड़ी है। फिएट गाड़ी, हाँ जी हाँ। तो ये तब से मतलब हम जब छोटे थे तो हम इसमें वहाँ बॉम्बे में घुमा करते थे। जी हाँ। तो ये गाड़ी वहाँ बॉम्बे से भी मैं बाई रोड ही चला के लाया था। अच्छा, और- आप चला करके लाए थे हाँ इसको? जी हाँ जी, मुंबई से? मुंबई से, हाँ जी। एक और- बार पास से देख सकते हाँ हैं? जी हाँ जी, प्लीज आप आइए, बोलो प्लीज। एक बार आइए पास आप। से देखते हैं। तो ये है गाड़ी, और इसमें सुनील दत्त सर और उनके जो भाई साहब थे सोम दत्त सर, ये मुंबई में ये गाड़ी चलाते थे। सही कह रहा हूँ सर मैं? हाँ जी बिल्कुल, आइए, मेरे फादर साहब की गाड़ी थी। तो ये है गाड़ी, और ये देखिए कितनी अच्छी MMG 5776 गाड़ी का नंबर है। और यहाँ पर ये गाड़ी पुराना मॉडल, बहुत अच्छी लग रही है खड़ी हुई। भैया आपने मेंटेन बहुत अच्छे से रखी हुई है बस गाड़ी को। इसका शौक है थोड़ा भैया, हम कोशिश करते हैं कि एक बार जितना हो अंदर- सके उसको उतना अंदर से original दिखाने रख की के। कोशिश करता हूँ आपको। हाँ जी, ये आप देखिए, खोल के भी देख सकते हैं। खोल के भी देख हाँ, सकते हाँ, हैं। देख। अरे वाह, खोलिए। अरे वाह, इसमें तो भाई ब्लू लाइटिंग भी अंदर से बहुत अच्छी है। तो ये गाड़ी है संजय दत्त सर के पिताजी और उनके चाचा जी की। इस गाड़ी में सुनील दत्त सर ने कई बार जर्नी की होगी, और कई बार वो मुंबई में इसको चलाते थे। और यहाँ पे देखिए मीटर्स वगैरह भी कुछ ओल्ड मॉडल के ही हैं भाई। और ये यहाँ पर डैशबोर्ड भी आप देख पा रहे हैं, आपने मॉडिफाई कराया सर हैंडल को इसके। बस हाँ, ये सिर्फ Steering ये को। स्टीयरिंग इसका ओरिजिनल नहीं है, ये वहाँ उस टाइम पे इटली से इंपोर्ट किया था। भैया म्यूजिक सिस्टम सोनी का लगा हुआ है गाड़ी की, भाई वाह, ओल्ड। ये तो सर प्रीशियस चीज है, हाँ जी बिल्कुल। ये तो प्रीशियस चीज है भाई। ये अनमोल एक जगह पे खड़ी हुई है, और एक अनमोल गाड़ी जो कि संजय दत्त सर के पिताजी और उनके चाचा जी की है। ये देखिए 5776 ये गाड़ी। तो सर इसमें आपने भी जर्नी की है? मैंने बहुत जर्नी की है, इनफैक्ट मैंने ड्राइविंग इसी पे सीखी है। जी हाँ। तो मेरे फादर साहब ने मुझे सिखाई थी ड्राइविंग, अरे और सर। मैं इसी पे सीखा हूँ, इसी गाड़ी के ऊपर। जब हम कुछ चीजों को देखते हैं ना, हाँ जी। जब हम किसी पुरानी चीजों को देखते हैं तो यादें ताजा हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसका ये था कि मतलब हमारा जो सारा परिवार ही एक तरह से इसमें घुमा हुआ है, तो जी। हर बंदे की अपनी अपनी इसमें मेमोरीज हैं, जी हाँ। तो इसीलिए इसको संभाल के रखा हुआ है। संजय दत्त सर भी बैठे हैं इसमें? नहीं, आई थिंक वो नहीं, इनफैक्ट दत्त साहब के पास भी उस टाइम पे भी उनके पास मर्सिडीज की गाड़ी थी। ये तो ये एक्चुअली मेरे फादर साहब की, सोमदत्त जी की गाड़ी है। सोमदत्त जी की तो गाड़ी ये है। हाँ, दत्त साहब के पास तो उनको बड़ा शौक था गाड़ियों का। जी हाँ। तो जो हमारी ताई जी थी उनके पास MG गाड़ी हुआ करती थी उस टाइम पे, जो अब MG MG हेक्टर के नाम से जो है। अभी आ रही है यहाँ पे। जी हाँ। तो उनको बहुत शौक रहा है इसका, और उनकी मर्सिडीज तो बड़ी फेमस रही है दत्त साहब की जी। वहाँ बॉम्बे में पुरानी।
वेरी गुड वही सर। है। आइए। चलिए आगे दिखाते हैं। तो अभी सर गाड़ी को देखने के बाद हाँ जी। अगला पड़ाव हमारा, अच्छा ये शटर बंद क्यों है? ये जो शटर ये एक्चुअली एक हमारा स्टोर रूम सा है। जी हाँ। तो ये पहले एक्चुअली गाड़ी वहीं खड़ी थी, जी तो हाँ। अब वहाँ पे कुछ वो ऐसे कुछ नहीं, खाली पड़ा हुआ है बस ऐसे ठीक एक है स्टोर ठीक है, रूम वो सा एक है। स्टोर रूम है यहाँ पर हाँ जो जी। सामने है, जो इस वाली गाड़ी के बिल्कुल बराबर में है, हाँ वो जी। स्टोर रूम है। तो यहाँ पर ये कुछ देखिए आप, आज संजय दत्त जी के घर आने के बाद भाई बहुत अच्छा लगा मुझे, और युवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद हाँ कि जी, उन्होंने नहीं, नहीं। हमें इस सेवा का मौका दिया और उन्होंने बहुत प्यार से हमें ये सब दिखा रहे हैं। हाँ जी। तो सर आगे क्या है, कुछ और कुछ फोटोज वगैरह कुछ फोटोज उस आपके समय हाँ के? जी, हाँ जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप आइए प्लीज, मैं आपको अंदर जी। दिखाता हूँ कुछ फोटोज पुरानी जी। उस टाइम की। तो अंदर कह रहे हैं भैया कुछ फोटोज वगैरह दिखाने के लिए। यहाँ पर हम अंदर रूम में आ गए हैं, यहाँ से रूम का ये एंट्री गेट है और यहाँ पे भैया आप लेकर आ रहे हैं। आइए प्लीज। आइए सर, आप आइए। तो यहाँ पर, अरे सर भाई अंदर की फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा फील हो रहा है अंदर आकर के। और यहाँ पर ये पूरा रूम है, यहाँ पर ये युवराज सर का है, तो युवराज सर को दिखाइए। आइए, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स जो आपको देखनी है। तो युवराज सर फोटोज के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी फोटोज हैं जो पुराने टाइम को लेकर के हमें यादों को ताजा कराने में सहायता देंगी। आइए आइए, आ जाओ। अरे सर गुड। तो यहाँ पर भी कुछ फोटोज वगैरह हैं हाँ जी। और यहाँ पे युवराज भैया अब दिखाएंगे मैं कुछ हाँ पुराने जी। समय की मेमोरीज हाँ और जी। कुछ पुराने समय की जो ये तो आप सब जानते ही हैं, जी मतलब हाँ। हमारी जो ताई जी हैं, ये तो जी हाँ। बहुत मतलब ये तो बहुत फेमस है। फेमस रहे हैं और एक सुनील इनफैक्ट दत्त सर दोनों शख्स बहुत फेमस रहे हमारे जी हाँ, फैमिली के बिल्कुल। ये। तो ये ताया जी की दत्त साहब की फोटो है पुरानी, ये वाली ताई जी की फोटो, ये है। वाली फोटोज हाँ ये जी, दत्त साहब की है हाँ जी। और ये ताई सुनील जी, सर की हाँ। माता जी की है और जी। ये ऊपर संजय दत्त सर। अरे जी, सर ये सब सैल्यूट। पहचान लेते हैं ये फोटो ये कैसे संजय है। दत्त सर है और बराबर में किसकी फोटो है सर? ये इनकी सिस्टर है नम्रता। नम्रता जी की। हाँ, दो ये सिस्टर हैं। नम्रता दत्त है जो हाँ जी। इनकी सिस्टर। और सर ये वाली फोटो, ये मेरी मदर है, ये अच्छा। उनकी फोटो है और ये शादी के इससे टाइम। आगे भी ये मेरी सिस्टर है, ओके। ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर साहब और वो ओके। मेरी फोटो है। और इससे अगला फोटो सर ये मेरे फादर हैं, इनकी भी फिल्में सोम दत्त आई सर। थी। हाँ जी, हाँ, सोम दत्त सर जी की फोटो ये है और शायद ये भी फोटो ये भी सोम उन्हीं दत्त, की है। हाँ जी। ये भी सर, ये भी फोटो सोम दत्त सर की है। हाँ और जी। यहाँ पे सर कुछ नीचे फोटोज रखी हुई हैं। ये एक्चुअली मेरे नाना जी हैं। अच्छा। ये जम्मू कश्मीर पुलिस में रहे हैं, जी तो हाँ। ये उनकी फोटोज हैं, ये वाली। ये वाली फोटोज हाँ जी, जो आप देख पा रहे ये हैं। इन यूनिफॉर्म ना। ओके ओके ओके। तो ये उनकी है। अरे सर हाँ जी। भाई आज युवराज सर ने हमें वो चीजें दिखा दी जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं। बिल्कुल। और हाँ जी। इस वीडियो के माध्यम से हम भी आपको वो सभी चीजें दिखा रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। और सर ऊपर कुछ ये सुनील दत्त सर का कुछ ये कुछ जो उनको अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं। हाँ, जी हाँ। मतलब अलग अलग जगहों पे जहाँ वो ये यहाँ गए। पे अवार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं। हाँ जी, तो ये अरे उनके- वाह सर। उनके हैं ये। अब जैसे आप ये देखेंगे ना, जी हाँ। महाबोधि टेम्पल बोध गया, जी हाँ। श्री सुनील दत्त माननीय मंत्री, ये लिखा हुआ है यहाँ जी पे। क्योंकि वो सपा में भी कुछ उनके पास विधायक थे ना शायद। नहीं, वो विधायक थे कांग्रेस से ही। उसके जी। बाद फिर मिनिस्टर, खेल मंत्री रहे सेंट्रल में ना। हाँ, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में। जी हाँ। तो बस वो फिर उनको बुलाया गया जहाँ जहाँ भी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो ये उनकी मतलब जो उन्हें मिली थी वो चीजें हैं, यहाँ कुछ संभाल के रखी हुई है उनकी। ये इतिहास दोहरा रहा है भैया, अपने आप को इतिहास दोहरा रहा है। एक छोटे से कमरे में इतिहास समेटे हुए है। और मैं आपको दोबारा संजय दत्त सर की फोटो दिखाता हूँ। संजय दत्त सर का फोटो छोटे, मेरे हिसाब से 7-8 साल के होंगे। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो। हाँ, वही होगा, बिल्कुल। वही होगा। और सर इधर भी कुछ फोटोज वगैरह हाँ जी, हैं। ये एक्चुअली फोटो है मेरे फादर और दत्त साहब की, दोनों भाइयों के साथ में। ये रहा एक फोटो। हाँ और जी। और ये अगर आप- सोमदत्त सर जी का हाँ है। जी, हाँ जी। और ये संजय सर, ये पापा की, मेरे वही सोम अच्छा दत्त ये जी और सोमदत्त सर सुनील का दत्त है। जी। ये सोम, लेकिन संजय दत्त जैसी फील आ रही है। सेम। हाँ जी, हाँ, वो और ये भी सोमदत्त सर का फोटो है। अगर आप ये देखेंगे ये इनफैक्ट बैकग्राउंड में भी वो भी एक एक्टर रहे हैं पुरानी फिल्मों में। आपने ये तो कुछ शायद देखा वो है जो, होगा। ये जो एक्टर हाँ है जी। ये वो है जो शायद पी शराबी का रोल करते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वही हाँ। वही। हाँ जी। ये जो एक्टर है ये वो वाले एक्टर है जो तो ये पुरानी फिल्म, नाम ये नाम नहीं याद आ रहा है फिलहाल Right, मुझे हाँ ये जी। किसका फोटो है। लेकिन ये पुरानी फिल्मों में ना एक शराबी की भूमिका बड़ी ज्यादा कॉमेडी, निभाते हाँ, थे। कॉमेडी जी बड़ी हाँ, किया जी, करते जी। थे वही। तो भाई साहब ये छोटा सा कमरा अपने आप में यादें संजोए हुआ है।
तो सर कुछ ऐसी याद संजय दत्त सर के साथ जो आपकी पिछली कोई मुलाकात ऐसी कोई है? उनके साथ इनफैक्ट जो पिछला जो थोड़ा बहुत जो टाइम रहा है वो ज्यादा, जैसे आप सबको पता है कि काफी परेशानी का रहा उनके लिए भी। जो हमारी पिछली जितनी मुलाकातें थी उस पर अब चलो ऊपर वाले की दया से सब ठीक है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है अभी लाइफ में। पर मतलब हमारी जब भी मुलाकात हुई वो काफी कुछ परेशानियां, कोर्ट केसेस जब ये जितने भी हुए थे मतलब उस टाइम पे ज्यादा थी। और इनफैक्ट जब वो लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे, मैं यहाँ नहीं था उस टाइम, मैं मुंबई में था, मेरे फादर साहब को ही मिलके गए थे वो। तो बाकी उनसे ये है कि भाई वो एक मतलब हमारे लिए एक बड़े भाई भी है हमारे, और एक फादर फिगर भी है, क्योंकि उनमें काफी भैया और मेरे में आई थिंक ऑलमोस्ट 20 साल का एज गैप है। तो उनसे मतलब ये है कि हमारा ज्यादातर तो ऐसा है कि एक फादर फिगर भी है जो हम उनमें देखते हैं भैया में। तो हाँ बस आई थिंक वही है ज्यादातर हमारे फैमिली में ना। और हाँ, अब मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज छोटी सी बता देना चाहता हूँ, कभी कभी सच्चाई वो नहीं होती है जो हमें सुनाई देती है या हम जिस चीज को सिर्फ सुन रहे हो। जो संजय दत्त सर के साथ ट्रेजेडी हुई थी वो एक तरीके से एक इंसिडेंस था, एक घटना थी, वो दुर्घटना थी, लेकिन सच में ऐसा नहीं था जो लोगों को दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सुनने में कुछ जो लोग नेगेटिव चीजों को जो ज्यादा पसंद करते हैं, सही बात है, नेगेटिव चीजें ज्यादा आगे जाती हैं और पॉजिटिव चीज पीछे रह जाती है। तो संजय दत्त सर के साथ जो केस हुआ था वो केस एक तरीके से मुझे लगता है कि शायद वो क्रिएट किया हुआ था, लेकिन संजय दत्त सर के बारे में जो भैया ने मुझे बताया है यहाँ पर आने के बाद, इन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं वहाँ पर, यहीं पर बैठ के इनसे थोड़ी देर बात हुई थी, तो वो चीजें ऐसी नहीं है जो हम सुनते हैं। संजय दत्त सर के साथ जो राइफल वाला केस हुआ था वो भी भैया ने बताया, वो भी एक्चुअल में वो नहीं है जो लोगों को बताया गया, ठीक है। और नेगेटिव चीजों को बिल्कुल इग्नोर करें। कभी कभी हम सिर्फ अपने सुनने के लेवल पर ही उन चीजों को आंक लेते हैं कि यार ये गलत है, ये सही है, लेकिन नहीं, जो गलत होता है वो गलत ही होता है, जो सही होता है वो सही होता है। तो सर आगे कुछ बस इतना ही कहूंगा मैं कि जैसे लोगों के ना माइंड में कहीं सुनी बातों के ऊपर अपना माइंड बना लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको रोज मिलूं और मैं अगर आपको रोज कहूं कि ये आदमी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो कहीं कहीं आपके माइंड में ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यार शायद गलत ही है वो आदमी। तो बस ये है कि मतलब एक किसी भी इंसान या किसी भी आपके कोई सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, आज चाहे वो किसी भी XYZ किसी भी आदमी की बात करें, तो उसके ऊपर ना एक नजरिया अपना अपने हिसाब से रखे, लोगों की बोलने के हिसाब से ना। हाँ, मतलब उस चीज को पहले हम प्योरिटी देख लें उस चीज की कि प्योर में ये चीज है क्या, एक्चुअल में वो चीज है क्या जो हमें सुनाई दे रही है, लेकिन जो है उस पर भी एक बार आकलन कर लें। सर एक बार कुछ इधर से कुछ बाहर का भी व्यू कुछ देखें। हाँ जी, हाँ, आप कुछ इधर से आ जाइए, मैं आपको इधर से आ जाता हूं। इसको रख। तो यहाँ पे भैया अभी एक जगह और लेकर के जा रहे हैं युवराज सर, आइए। और यहाँ पर ये मेरे डॉग्स हैं बड़े सारे। जी हाँ, कमरे का एक और यहाँ पर रूम का एक हाँ ये पार्ट ये भी है यहाँ पर। ये बस ये मतलब एक लाइक रहने का नॉर्मल रूम है, ये रहने का यहाँ पे नॉर्मल रूम है। फिलहाल ये प्राइवेट है, इसको हम नहीं दिखाएंगे। और ये भी ये मैं आपको बाहर से इसका व्यू इसलिए दिखा रहा हूँ। हाँ, ये अभी भी एक्चुअली ना रेनोवेशन के लिए पेंडिंग है, काम चल रहा है। अभी कुछ यहाँ पे पेंडेंसी है रिक्रिएशन को लेकर के, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। मैं आपको अंदर भी कुछ 1-2 फोटोग्राफ्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल दिखा सकते हैं। प्लीज आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स भी मिलेंगे आपको। भैया ने यहाँ पे इनको सभी को किसी ना किसी दुर्घटना से बचा करके यहाँ लेके आया हुआ है और यहाँ पे इनकी रक्षा कर रहे हैं। आइए, ये मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर भी इस रूम में भी भाई इतिहास है, और ये रूम भी एक ऐतिहासिक रूम है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिखेगा हमें, पिछले रूम में दिखा था। तो यहाँ पे सुनील दत्त जी का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। ये देखिए सुनील दत्त जी का फोटो और यहाँ पर सोम दत्त जी का फोटो। ये दोनों ब्रदर हैं, भाई हैं, और दोनों भाइयों का फोटो यहाँ पर। और कुछ ये मेरे जो फादर साहब हैं सोम दत्त जी, इन्होंने एक फिल्म में काम किया था, पंजाबी फिल्म जिसका नाम था नानक नाम जहाज है। ओके। तो वो फिल्म को ऑडियंस का और लोगों का इतना प्यार मिला कि उसके लिए मेरे जो फादर थे उनको उस टाइम पे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर का। तो ये वो प्रेसिडेंट अवार्ड है, ये वो प्रेसिडेंट अवार्ड है। लोगों ने शायद ये देखा भी ना हो कि प्रेसिडेंट का अवार्ड होता कैसे है। अरे वो अगर आप इसको देखें ध्यान से तो इस पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार 1969 1969 का। हाँ। ये तो मेरी बोर्न डेट से भी पहला है। हाँ जी, और इसमें ये नाम लिखा हुआ है सोम दत्त, और ये फिल्म का नाम नानक नाम जहाज है।
नानक नाम जहाज। तो ये एक्चुअली उस टाइम पे एक प्रेसिडेंट से जी हाँ। जब जो मिलता है अवार्ड वो इस तरह लगता था। अरे वाह, ये सर ये तो मतलब एक ये भी प्रीशियस चीज है। हाँ जी, अनमोल, अनमोल, जिसे हाँ ये जी। कह लो, कह सकते हैं कि ये एक अनमोल चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ और जी। ये भी यहाँ पर उपलब्ध है यहाँ पर। और सर एक दूसरा अवार्ड और दिख रहा है हमें। हाँ जी, हाँ, ये एक्चुअली जो उस टाइम पे जैसे पंजाब में जी हाँ। उन्हें मिला था बेस्ट हीरो 1970, वही फिल्म नानक नाम जहाज है के लिए। ओके। इसको पंजाब नत्या संघ अवार्ड बोलते हैं। अच्छा तो सर। ये उस टाइम पे एक तरह से मतलब पंजाब की गवर्नमेंट ने उन्हें जी हाँ इसके सम्मानित किया था। इसके। जी हाँ जी हाँ। अरे वाह सर वाह। युवराज सर कह देते हैं ना कि समय चला जाता है, आदमी चला जाता है, लेकिन उसकी यादें उनकी रह जाती हैं। हाँ जी, हाँ। यादें रह जाती हैं। और मेरी यही कोशिश है कि मतलब जो भी ये पुरानी यादें हैं जी हाँ। इनको मैं मतलब थोड़ा बहुत जितनी मेरे से हो सके जी हाँ। उतना इनको मैं संभाल के रखूं, ताकि कोई बिल्कुल। लोग आगे अगर आप जैसे कोई आए यहाँ जी, जिनको बिल्कुल। पता हो तो उनके लिए बड़ी अच्छी एक एक्सपोजर हो जाता है। और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी तो दिखाना है, सही बात है, हाँ अपनी जी। आने वाली पीढ़ियों को भी दिखाना है। तो बस इसी के चक्कर में ये यहाँ से हमने एक तरह से ये चीजें हमने यहाँ पे इसलिए संभाल के रखी हैं कि कोई अगर कभी आए तो उसको पता चले कि भाई ये। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ऑडियंस को। ये देखिए यहाँ पर ये सोमदत्त जी और सुनील दत्त सर का यहाँ पे फोटो है। और सर एक बात और जाननी थी, सुनील दत्त सर से आप कब मिले थे? उनसे तो मैं बहुत रेगुलरली मिलता था। इनफैक्ट मेरी जितनी भी मेरी लाइफ है, जी हाँ। अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो मेरी लाइफ के अंदर जो मेरा गाइड रहा है या जो मेरे प्रोत्साहन रहे हैं या जो जिन्होंने मुझे मतलब वो कहते हैं मार्गदर्शक का काम जिन्होंने किया वो उन्होंने ही किया था। क्योंकि आप भी उनके बच्चे ही हैं। बिल्कुल, हाँ जी। और सुनिए संजय दत्त सर में और आप में ज्यादा फर्क उन्होंने बिल्कुल नहीं समझा होगा। बिल्कुल, हाँ। तो मैं जिस टाइम मतलब कॉलेज में भी था तो उस टाइम पे मैं जब अपनी एमबीए कर रहा था तो मेरे प्रिंसिपल को फोन करके पूछते थे कि भाई इसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, मुझे बताओ। अरे वाह। अच्छा, मुझे वहाँ कॉलेज से बुलाया भी करते थे अपडेट लेने के लिए, 15 दिन में एक बार, कभी हफ्ते में एक बार, कि तू आजा यार खाना खाए साथ में और मुझे बता के भाई तू वहाँ क्या पढ़ रहा है। अरे वाह। तो वो खुद पढ़ने के उनका बड़ा शौक था पढ़ाई करने का, और कुछ रीजंस की वजह से वो पूरा नहीं कर पाए, तो उन्होंने मुझे बड़ा इसके लिए पुश किया कि अपनी पढ़ाई लिखाई करो। वो अच्छा, जब आप संजय दत्त सर की मूवी देखते होंगे यहाँ पर, जब कभी टीवी में आती होगी, हाँ जी, तो किसी भी चैनल पर आ जाए, हाँ जी, तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है उनकी? मेरी अगर उनकी आई थिंक पूरे एक्चुअली सारी मूवीज फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक तरह से मैं तो बायस्ड होऊंगा, मेरा परिवार है, बिल्कुल। लेकिन जब आप देखते होंगे कि आपको फील आता होगा यार मेरे भैया की फिल्म। लेकिन मेरे को सबसे बेस्ट जो लगी थी वो एक फिल्म उनके दोस्त थे महेश मांजरेकर, उन्होंने बनाई थी वास्तव। हाँ जी। तो वो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है। वो मेरी फेवरेट फिल्म जो है उनकी दाग दी फायर है। दाग दी फायर है, अच्छा। क्योंकि आज भी अगर वो फिल्म कभी टीवी पे आ जाए तो मैं मतलब अपने सारे काम छोड़ के उस मूवी को पूरा देखता हूँ। और एक दौर में आपको याद होगा एक मूवी आई थी खलनायक। हाँ जी, हाँ जी, उनकी। और खलनायक का एक गाना हिट हुआ था। हाँ जी, नायक नहीं खलनायक। वो तो बहुत हिट हुआ भाई साहब, वो उस टाइम मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं लगभग 15 साल या 16 साल के करीब रहा हूँगा जब मैं पढ़ता था। लेकिन जब वो मूवी आई और उसके पोस्टर लगे, उसमें एक गाना वो था कि मैं खलनायक, एक था उसमें कि कुछ ऐसा था, वो गाना मेरे दिमाग में नहीं आ रहा सर फिलहाल। हाँ जी, वो माधुरी दीक्षित गाती थी उसको कुछ, और वो कुछ जंगल वंगल में चले गए थे। अच्छा अच्छा, और वो गाना भी बहुत खूब, मतलब उस मूवी का। और जैकी श्रॉफ सर भी शायद उस मूवी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और दाग दी फायर का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है, उनकी बड़ी इनफैक्ट सारी फिल्में। और KGF 2 में तो उन्होंने सारे बिल्कुल सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अपना लुक कितना अच्छा चेंज करके। अरे पूछिए मत सर। ये भी सुनने को आया था कि उनका जो उनकी ड्रेस थी वो भी लगभग 90 किलो के आसपास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो एक 90 किलो के वजन को अपने शरीर के ऊपर रख करके या पहन करके सारा दिन एक्टिंग करते, पूरा दिन एक्टिंग करते थे। वही, हाँ जी। इनफैक्ट लोगों को ना ये बड़ा लगता है भैया के मतलब ये जो फिल्म एक्टिंग है बड़ा आसान काम है कि यार इसमें तो मतलब बंदा बड़ा आराम से मतलब पैसे कमा के एंजॉय करता है लाइफ, और नाम भी हो जाता है। लेकिन ये बड़ी टफ लाइन है, क्योंकि इसमें कंपटीशन इतना है कि आपको अपने आप को उस लेवल तक लाने में बहुत फिजिकल, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। आप जैसे अभी हम कहीं अगर जा रहे हैं, हम घूम रहे फिर रहे हैं, हम जो मर्जी खा लें, हमारा दिल करेगा हम और सेलिब्रिटी तो अगर कहीं रुक भी जाए ना, हाँ तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो जाती है। भीड़ हो जाती है। और आपको भी ये चीजें फेस करने को मिलती होंगी यहाँ पे कुछ जैसे हमारा शहर छोटा सा है, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं यमुनानगर में, तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन मेरा इतना यहाँ मैं इतना रहा नहीं हूँ, मतलब मेरी अगर तो मैं यहाँ बचपन से होता तो शायद उस हिसाब से। आप भी मुंबई रहे हैं? मैं बॉम्बे, मेरी पैदाइश भी वहीं की है, वहीं रहा हूँ मैं, तो बस ये 6-7 साल से यहाँ परमानेंटली अब आया हूँ यहाँ पे। नहीं तो मेरा ज्यादा टाइम पहले बॉम्बे में ही था मैं। तो इसीलिए ये मैं देखता हूँ कि फिल्म का जो एक्टर है उनके लिए वो जो सैक्रिफाइसेस हैं
जी हाँ, मतलब वो बहुत ज्यादा है, वो उनको जो जो चीजें अब जैसे वो उनका जो दिल कर रहा है वो खा नहीं पाते, बिल्कुल उनको अगर उनके जा नहीं पाते कहीं, हाँ अगर कहीं उनका पब्लिक एरिया में नहीं जा नहीं सकते। जा सकते पब्लिक एरिया में जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी, पता लगा बिल्कुल। खाना खाने के लिए गए थे हाँ जी लेकिन वहां पर फोटो शूट ही चल वही, रहा है। हाँ। जी हाँ, और एक ये जो कैमरा है, जैसे आपने कैमरा पकड़ा हुआ है, ये कैमरा हर चीज को मैग्नीफाई करता है, जी हाँ, तो आप उस टाइम पे आप एक्स्ट्रा खा भी नहीं सकते क्योंकि आपको उस कैमरे पे अच्छा लगना है, आपका जो फेस है, आपका जो बॉडी है, तो इनके खाने भी बड़े लिमिटेड होते हैं, मतलब ये लोग तोल तोल के खाते हैं मतलब खाना अपना, तो बड़ी टफ लाइफ है, तभी जाके इतनी। अच्छा, संजय दत्त सर की कोई इंस्पायर बात आपको याद हो जिससे आप बड़े इंस्पायर हुए हो, जिससे आपको लगा कि यार इन्होंने ये बात मुझे। उनकी एक्चुअली ना पूरी जो लाइफ ही है, मतलब ये अब मैं इसलिए ना मैं कभी कभी थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, बोलता नहीं क्योंकि लोग बोलेंगे यार उसका भाई है इसलिए बोल रहा है, जी पर हाँ, उनकी अगर आप पूरी लाइफ देखें ना तो वो लाइफ ही इंस्पायरिंग है। जी एक आदमी जो है वो एक ड्रग्स में गया, वो ड्रग्स को उसने ओवरकम किया, उसमें से बाहर निकला, फिर मतलब स्टारडम अपनी फिर बनाई, फिर अपना नाम बनाया, उसके बाद फिर वो केसेस में गए, फिर जेल गए, वहां से फिर निकले, हट के फिर अपनी जिंदगी बनाई। तो मतलब एक तरह से उनको अगर हम देखें या उनसे अगर मैं कुछ सीखा हूं तो वो एक ही चीज है जो हम इंग्लिश में कहते हैं नेवर गिव अप, कि हार मत मानो। सही बात है कि आप ये ना सोचो कि भाई आज अगर मेरा ये काम मेरे साथ हो गया है तो मतलब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, जी हाँ, आप फिर दोबारा उससे आप डबल वहाँ से- पावर में बिल्कुल। फिर आओ, अपना काम वही करो जैसे आप कर रहे हैं, एंड आई थिंक उससे ही आदमी फिर आगे लाइफ में चलता रहता है। कोई और याद सर, कोई और कुछ याद पड़ती हो? बस यही है इनका ज्यादातर, पर हाँ अभी कुछ जो मूवमेंट है, कुछ ऐसा जो आपको लगता हो कि यार मुझे ये दिखाना चाहिए, कोई उनकी और निशानी हो, कुछ बस और ऐसी चीज हो जो आज तक आपने किसी को नहीं दिखाई हो? बस यही है इनका, तो और कुछ नहीं। आई थिंक यही दो चार छोटी चीजें। इनफैक्ट मुंबई में हमारे पास फिर भी काफी जो मेरा बॉम्बे में घर है वहाँ पे काफी आपको चीजें दिखा पाता मैं उनकी जो थी पुरानी, पर वही आई थिंक नेक्स्ट टाइम आप जब कभी वहाँ का कभी प्रोग्राम बनाएंगे हाँ, तो फिर आपको वहाँ जरूर दिखाएंगे। लेकिन हम तब वहां जाएंगे जब आप वहां जब मैं वहाँ आऊंगा, डेफिनेटली आप वहां पर होंगे। जरूर जरूर जरूर। तो यहाँ पर कुछ और प्रीमियम चीजें रखी हुई हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अल्टीमेट ये टीवी रखा हुआ है, और ये भी ये पुराने समय को दोहराता है। देखिए यहाँ पर एक टीवी रखा हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यहाँ पर श्री हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, और श्री सरस्वती जी का भी यहाँ पर एक मंदिर नुमा इन्होंने बनाया हुआ है भैया ने। गणेश जी भी यहाँ पर स्थापित है, और ये यहाँ पर एक ओल्ड ये शो लैम्प है, पुरानी ये भी पुरानी चीज है। अभी मैं आपको बता दूं, इन चीजों को, पुरानी चीजों को मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि यार हाँ कोई ट्रेडिशनल चीज आज देखी है हमने। तो ये पूरे रूम का यहाँ पर टूर था। चलिए आगे चलते हैं कुछ। तो दोस्तों अभी हमें संजय दत्त सर के घर पर संजय दत्त जी की चाची जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनसे भी हमने बातचीत की। तो वो संजय दत्त सर की कुछ ऐसी जानकारी बताने वाली है जो उन्होंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की है, जो उन्होंने आज तक किसको नहीं बताया है। तो एक बार मैं आपसे उनको मिलवाना चाहूँगा, और युवराज सर भी यहाँ पर है। तो एक बार युवराज सर और उनसे दोनों से बात करते हैं। जी मैम, नमस्कार मैम। तो यहाँ पर ये है संजय दत्त जी की चाची जी, और मैम एक बार अपना नाम बताइएगा और फिर संजय दत्त जी की कुछ ऐसी याद बताइएगा जो आज तक किसी के साथ आपने शेयर ना की हो या किसी को नहीं जानकारी हो, वो वाली चीजें बताइए। मेरा नाम पुनीता दत्त है। जी हाँ। मेरे हस्बैंड मिस्टर सोम दत्त, जी हाँ। दत्त सबके छोटे भाई हैं, और कुछ सालों से हम लोग 5-6 सालों से बॉम्बे छोड़ के यहाँ अपने गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे मेरे बेटे ने एक प्रोजेक्ट लगाया है अपने खेत में, तो उसके साथ वो भी बिज़ी है और मैं भी उसके साथ अभी यहाँ पे रह रही हूँ। बाकी संजय दत्त के बारे में आप क्या एग्जैक्टली जानना चाहते हैं? कुछ बचपन की यादें ऐसी? बचपन की यादें, जब मेरी शादी हुई तो 5 साल का था वो। संजय दत्त सर 5 साल के थे? 5 साल के थे, और उसकी बहन नम्रता 3 साल की थी। ओके। और हमारी शादी में सोम जी के साथ घोड़े पे बैठा था, सरबाला बना हुआ था, और बचपन से ही बहुत शरारती था। जी। उसको शरारतें करने में बड़ा मज़ा आता था, और सबका लाडला था, क्योंकि एक तो बेटा था, उसके बाद मेरी जो मदर इन लॉ थी वो भाभी जी, हम सबका बड़ा लाडला बच्चा था ये। और शरारतें भी ऐसी ऐसी करता था कि किसी को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता था। जी। कभी मुंह पे टमाटो सॉस लगा के कहता था मुझे चोट लगी है, मेरा खून निकल रहा है, सारे घर वाले घबरा जाते थे और फिर हंसना शुरू कर देता था कि मैंने सबको बेवकूफ़ बनाया है। अच्छा, लास्ट टाइम कब मिले थे आप उनके? लास्ट टाइम मैं उनके
बहन जो बड़ी बहन है नम्रता, जी हाँ। उसकी बेटी की शादी थी बॉम्बे में, और उसके लिए हम लोगों को 3-4 फंक्शन थे वहाँ पे, और उन फंक्शनों में संजू ने बिल्कुल कुछ काम नहीं किया क्योंकि घर में इतनी रौनक थी, इतना अच्छा माहौल था। जी हाँ। तो हम लोग सारा टाइम तकरीबन एक दूसरे के साथ, कभी संगीत चल रहा है, कभी लंच चल रहा है, जो भी सेरेमनीज होती हैं हिंदू फैमिलीज में शादियों की, उस टाइम पे काफ़ी टाइम हमने साथ में स्पेंड किया है। नहीं तो मैं जब बॉम्बे जाती हूँ, कभी वो शूटिंग पे होता है, हाँ, कभी बिजी कोई शेड्यूल है उनका। हाँ जी, उनका शेड्यूल बिजी रहता होगा। बिजी रहता है, हाँ जी हाँ। तो बस तो अभी उनके हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज आए थे इज कि उनको परफेक्टली कोई- फाइन, अब बिल्कुल ओके हैं। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अभी और- संजय दत्त सर बिल्कुल बढ़िया है बिल्कुल और ठीक भले है। चंगे हैं हमें और अभी बड़ी अच्छी फिल्में भी हैं उसके पास, जिनकी शूटिंग में वो बिजी बिजी है। हाँ जी, जी। दुबई से अप डाउन करता है, उसके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं दुबई में। दुबई में पढ़ रहे हाँ हैं। जी, फैमिली उसकी वहीं पे ही है। और भाभी जी जो मान्यता भाभी जी हैं मान्यता भी वहीं पे ही है, दुबई वे भी दुबई में ही हैं, दुबई इंडिया में नहीं। हाँ जी हाँ अरे जी। तो सब बड़े व्यस्त हैं ये तो लोग। कुछ और ऐसी बात, अभी लास्ट टाइम में यहाँ कब आए थे मंडोली में, आपके पास कब आए थे? मंडोली में नहीं, यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि जब भी मंडोली में 1-2 बार वो आए जब मेरे हस्बैंड थे, पब्लिक इतना परेशान करती है कि ना हम उनके साथ बात कर भीड़ भाड़ सकते हैं, इकट्ठी होती है, उनको ना चाहने बड़े वाले जो क्योंकि उनके देखने चाहने वाले वाले बहुत परेशान करते हैं। हैं। तो बस फिर यही होता है कि हम लोग जाके उनको वहाँ मिल लेते हैं, ना तो वो बैठ के बात कर सकते हैं, ना यहाँ पे उनका बड़ा मन करता है कि गांव में आके अपने खेती देखें, ज़मीनें देखें, घर देखें, लेकिन क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाता वो, वो नहीं हो क्योंकि उनके सकता। फैंस वगैरह इतने हैं हाँ कि जी। वो उमड़ पड़ते होंगे जब भी उनके बिल्कुल आने की खबर पढ़ते फैल हैं। जाती होगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, सिक्योरिटी रीज़न से भी इट इज़ नॉट सेफ। जी हाँ। तो बस कोई संदेश ऐसा जो आप पब्लिक को देना चाहते हो, यहाँ लोकल ऑडियंस को हमारी, जहाँ पे हम वीडियो दिखाएंगे या जो लोग देखेंगे आपकी इस वीडियो को, उनको कोई पॉजिटिव संदेश आप देना चाहेंगे? यही संदेश दे सकती हूँ कि जो हमारी फैमिली है, जो भी दत्त साहब देखिए, अब प्रिया भी सोशल वर्क में लगी हुई है, मतलब हम लोग बहुत सिंपल और मतलब ऐसे कार्य करने में है कि जो किसी की मदद हो सके। अब जब मैं गांव में आई हूँ, मैंने गांव के लिए भी काफ़ी कुछ किया है कि चलो माता जी का नाम, दत्त साहब का नाम इस गांव के साथ जुड़ा जैसे हुआ रोड है। बनवाया दत्त हाँ साहब जी, ने। ये रोड बनवाई है, यहाँ पे एक स्कूल है, वो स्कूल भी, उसकी भी ग्रांट, पहले वो स्कूल यहाँ नहीं बन रहा था, जी हाँ। तो नरगिस भाभी जी और मेरी सासू माँ, इन्होंने सीएम से परमिशन लेके तो यहाँ पे स्कूल 5वीं क्लास तक शुरू हुआ था, अब वो 12th तक का है। यहाँ पे मंदिर है एक, वहाँ पे मंदिर की साइड है मैम वो? मंदिर इधर थोड़ा आगे आप जाएंगे, आगे जाएंगे। उसमें जो राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हैं, जी हाँ। वो भी दत्त साहब ने जयपुर से मंगवा के रखवाई हैं। जी। और सड़क तो आपको पता ही है कि आप सड़क, हाँ, मैंने देखा नाम है। आपने पता किया अच्छा, है। रास्ते में एक वो आई थी लकड़ी मंडी। हाँ जी, उसके जी। पास वो जो बोर्ड लगा हुआ है कुलवंती दत्त मार्ग। जी हाँ। जी हाँ। हाँ, ये हमने प्राइवेट रोड बनवाई थी मेरी शादी पे, आपकी दत्त साहब शादी पे पे कच्ची शादी थी पहले रास्ता? हाँ, नहीं, पानी के अंदर से आना पड़ता था, ओह। जोड़ के अंदर से आना पड़ता था। तो आपकी शादी के वक्त बना था? हाँ, वो बनाई अरे वाह, गई है। तो बहुत अच्छा। बड़ा लगाव था दत्त साहब का, और जब भी वो इलेक्शन के सिलसिले में या किसी भी कारण जब दिल्ली में मिनिस्टर थे, वो ये गांव में उनका अप डाउन रहता ही था, सबको मिल के जाते थे कि भाई पब्लिक को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं अपने अपने गांव के लोगों के लिए हाँ, काफी चिंतित उनका थे, बड़ा मतलब लगाव था, उनका वो बहुत ज्यादा- लगाव था गाँव भाई में। होता भी है, हाँ अपने जी। गांव से, अपनी जमीन से लगाव होता है। बिल्कुल, बॉम्बे में भी कभी शूटिंग देखने कोई आता था हम्म। तो कहते कि मैं हरियाणा से आया हूँ या मंडोली गांव से आया हूँ। अच्छा मैम, एक जानकारी और लेना चाहूंगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब आप लड़की कहाँ की हो? मैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में किस जगह से मैम? मेरे डैडी पुलिस में थे, जम्मू कश्मीर में पुलिस कमिश्नर थे। ओके ओके। तो हमारी ट्रांसफर पुंछ, पुंछ सेक्टर में सोपुर, नहीं सब जगह पे, सोपुर, पुंछ, बारामूला, मतलब ट्रैवल हमारा बड़ा होता था वहाँ पे, अखनूर, जी। तो काफ़ी जगहों में ट्रांसफर होती थी। बाद में हम जम्मू में सेटल हो गए थे। बहुत अच्छे मैम। हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी शादी कौन से सन में हुई थी मैम? 1964। I was 16 years at that time. 1964 में हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, 1964 में हुई अच्छा, थी। यहाँ पे पाकिस्तान से कब, किस सन में आए थे यहाँ पर? ये लोग तो 10 जब साल? भी पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ है जी हाँ। तो दत्त साहब आर्मी में थे जी हाँ। उस टाइम पे,
सुनील दत्त सर। हाँ, वो इंडिया में थे और फैमिली पाकिस्तान में थी। ओके। तो फिर जब पार्टीशन हुआ तो माता जी, सोम जी की बड़ी बहन जी हाँ। और सोम जी, जी हाँ। ये तीनों रेफ्यूजी होके यहाँ पे आए, कैंपों में रहे। जी हाँ। वहाँ पे इनका बहुत बड़ा घर बार था, हवेलियाँ हाँ, थी। झेलम की वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी है, हाँ जी, जो पाकिस्तान में है। हाँ जी। तो फिर दत्त साहब ने अपनी नौकरी से छुट्टी लेके इन सब कैंपों में जाके इनको ढूंढने की कोशिश की। जी हाँ। तो बाय चांस अम्बाला में कहीं किसी कैंप में उनके अपने परिवार से मुलाकात हुई। जी हाँ। और सोम जी ने तो अपने फादर को देखा नहीं था। ये मेरा ख्याल है 2 साल के थे जब इनके फादर की डेथ हुई है। दत्त साहब ने, सुनील दत्त साहब ने देखा होगा। हाँ जी, वो उस टाइम पे बड़े थे, तो वो सोम जी से तकरीबन 10 साल बड़े हैं। तो वो फिर वो तो सोम जी के लिए तो वही फादर फिगर रहे हैं। जी हाँ। तो उस टाइम पे फिर ये ज़मीनें अलॉट हुई थी, ये मकान अलॉट हुआ था। जहाँ हम बैठे हैं ये मट्टी का मकान था, कच्चा मकान था। कड़ियों का मकान जी। था और मट्टी से सन बना हुआ था। 1964 में, 64 नहीं में। 64 में तो आई गॉट मैरिड। अच्छा अच्छा। ये दे पीपल केम आफ्टर 48 का जो पार्टीशन का है उस टाइम की बात। उस टाइम 1947 के टाइम, हाँ जी। 47-48। फिर जब दत्त साहब ने मदर इंडिया में काम किया, उस टाइम पे थोड़ा सा मकान को पक्का बनाया गया। उस टाइम के हिसाब से ये इस गांव में सबसे पहला पक्का मकान मदर इंडिया के टाइम में बनवाया था दत्त साहब ने। हाँ जी। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अभी ये जब सोम जी एक्सपायर हुए, मैंने सोचा मैं ज़्यादा टाइम यहाँ बिताऊंगी, फिर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, इसको मकान पर किया गया है। बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो मैं ऑडियंस को सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो लोग हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं, जो सुनील दत्त सर के परिवार से हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से हमसे बात की और बहुत अच्छे से हमारे से मुलाकात की। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ पर दत्त साहब के घर आने के बाद यहाँ पर काफ़ी अपनापन फील हुआ है आकर के कि हम यहाँ अपनों के बीच आए हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमें इनसे बात करके कुछ ऐसा फील हुआ, कोई एटीट्यूड वगैरह है, कुछ नहीं है भाई साहब, बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं आपको सभी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो नेगेटिव कमेंट ना करे, किसी को बिना जाने बिना पहचाने या हम किसी से बिना बात किए हम उसके बारे में कोई नेगेटिव बात करते हैं तो वो बिल्कुल गलत बात होती है। क्योंकि जब तक हम किससे मिलते नहीं हैं, किससे बात नहीं करते हैं, किसके बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते हैं, तो हम उस चीज़ को बुरा है भला नहीं कह सकते। यहाँ पर बहुत अच्छी फैमिली है, युवराज सर दिल के बहुत अच्छे हैं, माता जी उनसे भी ज़्यादा अच्छी हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं और इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं आपको युवराज सर के साथ में आगे दिखाता हूँ कि आगे युवराज सर हमें क्या क्या दिखाने वाले। और यहाँ पे ये युवराज भैया जी की सेना, इन्होंने जो यहाँ पे ये स्ट्रीट डॉग पाले हुए हैं, इनकी सबकी एक स्टोरी है। ये कहीं ना कहीं से ना इंजर्ड मिला था इनको। हाँ भैया को ये सभी जो कुत्ते हैं ये इंजर्ड मिले हैं और इंजर्ड होने के बाद इन्होंने इनको ठीक कराया और इनको अपने पास रख लिया। अब वो कहते हैं ना जानवर को ज्यादा प्यार देंगे तो वो छोड़ के नहीं जाता। अब ये सारे डॉग स्ट्रीट डॉग हैं और ये सभी स्ट्रीट डॉग इनको यहाँ पर रखे हुए हैं भैया ने, ठीक है। और मैं आपको एक बार फिर से टूर दे देता हूँ चारों तरफ का। छोटू ये है यहाँ पर संजय दत्त सर का घर, यहीं पे खेले हैं संजय दत्त सर और यहीं पे आए हैं। और ये देखिए पूरा टूर है यहाँ का। टॉपी ये रूम है जिसमें फोटोज वगैरह लगी हुई है। ये यहाँ पर ये सभी पूरा टूर है। ये मैं दोबारा बता दूं, ये नींबू का पेड़ है जो संजय दत्त जी की दादी जी ने लगाया था और ये पेड़ वो है जो संजय जी की दादी जी ने लगाया था। ये भी गुलाब का पेड़ है। और यहाँ पर ये गाड़ी एक और खड़ी हुई है, ये देखिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। संजय दत्त साहब का पुश्तैनी घर यहाँ पर फिलहाल हम साथ हैं इनके युवराज सर के, और युवराज सर ने बहुत अच्छे से बताया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, नेगेटिव कमेंट बिल्कुल नहीं करना है, सबको पॉजिटिव कमेंट डालनी है। संजय दत्त सर के घर के साथ आज हमें यमुनानगर मंडोली गांव में। और चलिए अब किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। नमस्कार जी, जय हिंद।